करा, बीजेपी ने कुछ नहीं करा सर, कुछ नहीं करा। कांग्रेस में आज में आदमी खा रहा था, कमा रहा था, सब कुछ बढ़िया था, इतनी महंगाई भी नहीं थी। बीजेपी के राज में तो सारा भुखमरी छाई हुई है। मोदी जो है ना, वो सबसे बड़ा चोर है, वो सरदार चोर होगा। सारे कुत्ते हैं, चोर हैं ये। आरोप तो केजरीवाल पे भी लगा दिया उन्होंने, जो अच्छा आदमी था, जो दिल्ली का विकास कर रहा था, केजरीवाल पे भी लगा दिया उन्होंने। जो सही होगा वो सब जेल में जाएंगे, है ना। कांग्रेस हमारी पहले सही थी, जैसी थी ठीक थी, सब लोग रोटी खा रहे थे चैन से। जब से बैठे है बीजेपी, जब से बेकार ही है, सारा सबके रोजगार उजड़ चुके हैं। इधर तो आए नहीं मनोज तिवारी, एक भी बार 10 सालों में पूछ लो पूरी मार्केट से पूछ लो, अगर मनोज तिवारी 10 साल में एक भी बार आया हो। आप कह रहे हो मनोज तिवारी ने क्या काम किया है? मनोज तिवारी ने सिर्फ डांस किया है, गाने गाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। कोई नुकसान नहीं है। हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी 50 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कम से कम जैसे एक हिंदुस्तानी रहनुमा को होना चाहिए वैसा तो रहे। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के न्यू सीलमपुर में और आपको बता दें कि यहां से नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी ने मनोज तिवारी को मैदान में उतारा है और वहीं कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है। तो आइए यहां पर मौजूद लोगों से जानते हैं कि इस बार कौन जीतेगा और वो किसे बनाना चाहते हैं यहाँ के सांसद। हम कांग्रेस और आम आदमी के साथ है, अगर गठबंधन है तो जी। तो कन्हैया कुमार पर तो आरोप लगता है कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं। ये सब फेक न्यूज़ है सर। हाँ, बढ़िया बंदा है कन्हैया कुमार। हाँ, बेस्ट बात करता है। क्या बढ़िया लगता है उसमें? बढ़िया, सारी क्या नाम है, अपनी कौम को लेकर हुआ चलता है, जिस समुदाय से उसको लेते हुआ चलता है, सीधा सीधा जी। और मनोज तिवारी जी कैसे नेता लगते हैं आपको? हमें अच्छी नहीं लगती है सर, ये हमारी वो है। क्यों अच्छे नहीं लगते हैं? बस हमें पसंद नहीं है, बात खत्म जी। यहाँ पर वो 10 सालों से सांसद है, तो उन्होंने क्या कुछ काम किया है आप लोग? नहीं करा, बीजेपी ने कुछ नहीं करा सर, कुछ नहीं करा। हमारे इलाके में तो कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा, मनोज तिवारी यहाँ पर आपके सुख दुख में तो शामिल होते होंगे? कोई भी प्रोग्राम में, कोई भी आज तक कोई रोड शो नहीं हुआ, कोई स्टेज शो नहीं हुआ यहाँ पर आज तक उनका सीलमपुर के अंदर, सीलमपुर क्षेत्र में कोई नहीं हुआ बीजेपी का अभी तक। जी, क्या अच्छा लगता है कन्हैया कुमार में? उनके अंदर में टैलेंट है, युवा है, पढ़ा लिखा हुआ है, हर चीज़ अच्छा है। लोग बोलते हैं कि वो देश के गद्दार है, उन्होंने ये ऐसा कोई बात नहीं है, गद्दार सद्दार कोई नहीं, देश के गद्दार सभी इंसान होते हैं ना, तो वो कोई लोग बोलते हैं कि उन्होंने देश विरोधी नारे लगाए हैं। नहीं, कोई बात नहीं। और मनोज तिवारी जी कैसे लगते हैं वो भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, वो भी बढ़िया है, 10 साल से संसद है, वो भी अच्छे हैं। वो अगर संसद अच्छा नहीं होता तो 10 साल पब्लिक क्यों उसे चॉइस करते हैं? तो इस बार दोनों मैदान में हैं और दोनों बिहार के हैं, तो कौन इस बार जीतना चाहिए? आपको क्या लगता है? ये पब्लिक जीताएंगे। नहीं, आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सांसद बनना कैसे मैं चाहिए? आप अपने हिसाब से बताइए कि आपको कौन लगता है कि बनना चाहिए? वैसे तो इस क्षेत्र में मनोज तिवारी हैं, वो ही आएंगे। तो यहाँ पे मनोज तिवारी जी है। देगा ना तिवारी देगा, मेहनत करके मिलेगी भाई। हम नेतागिरी में नहीं रहते, हम तो मजदूर आदमी। कांग्रेस ने उतारा तो बढ़िया ही होगा, बढ़िया होगा बिल्कुल। कैसे बढ़िया? आपको कैसे लगता है? कैसे बढ़िया? कांग्रेस में आज में आदमी खा रहा था, कमा रहा था, सब कुछ बढ़िया था, इतनी महंगाई भी नहीं थी। बीजेपी के राज में तो सारा भुखमरी छाई हुई है, काम धंधा ही नहीं है, परेशान है हर इंसान। मनोज तिवारी और बीजेपी के तो सारे ही हारना चाहिए, सारे कुत्ते हैं, चोर हैं ये, वो सारे चोर हैं बीजेपी के जितने भी हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग से संबंध रखते हैं। अरे वो खुद ही गैंग है, जितने भी हैं सारे को करवा दिए, कोई तरीबार है, कोई गेमर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। वो सबसे बड़ा चोर है। मोदी जो है ना, वो सबसे बड़ा चोर है, वो सरदार चोर होगा, क्योंकि चोर को चोर ही नज़र आएगा सामने, ईमानदार तो नज़र आएगा नहीं, अच्छे को अच्छा ही नज़र आएगा। और मनोज तिवारी जी ने यहाँ पर कुछ काम किया है आप लोगों के लिए? नहीं करा, वो तो चाहिए आया वो बस। हाँ, खाली बतौल लें, जैसे मोदी है ना छोड़ू, वैसे वो छोड़ू, सारे ही छोड़ू हैं, कोई ईमानदार नहीं उसके अंदर। बस सिर्फ हिंदू मुस्लिम और कुछ नहीं, सब हिंदू मुस्लिम भाईचारे खाते हैं, कमाते हैं, एक दूसरे से सबका एक लिंक जुड़ा हुआ काम धंधे का। मगर ये सारा फूट डाल है, इतनी फूट डाल दी है, एक दूसरे की शक्ल देखने को राजी नहीं है। इसी के बारे में बताइए कि मनोज तिवारी जी कैसे नेता है? नेता क्या, काम तो उन्होंने कुछ करा ही नहीं। नेता के तौर पर कैसे लगते हो? नेता के तौर पे तो हमें ठीक तो नहीं रखते भाई। और कन्हैया कुमार कैसे लगते हैं? वो बेस्ट नेता है एकदम। कैसे बेस्ट है? बेस्ट ये है कि उनका काम करना जानते हैं, कांग्रेस ने काम करा है, इन्हें तो पकी पकाई खीर मिली है सबको, पकी पकाई खीर पर राज कर रहे हैं।
वोट डालो राज करो वाला काम कर रहे हैं। तो जो अंग्रेज कर गए तो वो काम अब ये कर रहे हैं। अच्छा, कन्हैया कुमार पर तो आरोप लगता है कि वो देश को तोड़ने की साजिश रचते हैं। आरोप तो केजरीवाल पे भी लगा दिया उन्होंने, जो अच्छा आदमी था, जो दिल्ली का विकास कर रहा था। केजरीवाल पे भी लगा दिया उन्होंने। जो सही होगा वो सब जेल में जाएंगे। अगर जो उस पर केस हो जिस पे, तो बीजेपी में चले आओ, धुल जाएगा वो, मशीन धो देगी। उनके पास मशीन है बीजेपी वालों के पास। अब बताओ क्या करें। तो आपको क्या लगता है कि इस बार दोनों में से कौन बाजी मारना चाहिए? कांग्रेस, कन्हैया कुमार। जी आप बताइए, कन्हैया कुमार आपके लिए कैसे नेता है? बढ़िया नेता है जी। कांग्रेस तो सदा बढ़िया है। बताओ। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि वो अच्छे नेता नहीं है, वो देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। मोदी जी बोल रहे अच्छे नेता नहीं है। हाँ, उन्होंने 8 साल पहले देश को तोड़ने का साजिश रचा था। मोदी जी की नज़र में तो जो अच्छा आदमी है ना वो गलत है। केजरीवाल कितना बढ़िया आदमी है, उसको पकड़ के अंदर कर दिया। वह जो अच्छा काम करेगा उसको अंदर कराएंगे वो, और जो उनके कहने पे चलेगा वो बढ़िया आदमी है उनके लिए। हाँ। हमें तो बिल्कुल भी सही नहीं लगते भाई साहब। हाँ। किसी मजहब की दवाई मनोज तिवारी क्यों नहीं अच्छे लगते हैं? किसी मजहब की दवाई नहीं है वो। हाँ, किस और- मजहब की दवा है? किसी मजहब की दवा नहीं है। बस बीजेपी में तो उनकी पहचान है, बाकी पहचान ही नहीं है उनकी कोई। जी, मनोज तिवारी आपको कैसे नेता लगते हैं? कभी आज तो देखा नहीं उनको यहाँ पर। यहाँ पर नहीं देखा, यहाँ के तो वो सांसद है 10 सालों से। एक ही बार आए यहाँ पर सिर्फ, और 10 साल से पहली बार आए एक ही बार, कुछ टाइम के लिए। और कन्हैया कुमार आपको कैसे नेता लगते हैं? बढ़िया नेता है, कांग्रेस के हिसाब से बढ़िया है, कांग्रेस पार्टी बेस्ट है। तो आपको उन पर आरोप लगता है कि वो देश विरोधी काम करते हैं, इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, ऐसा कोई आरोप तो सभी पर लगते हैं, आरोप किस पर नहीं लगता है? कोई झूठे होते हैं, कोई सच्चे होते हैं। साबित तो नहीं होंगे, आज तो साबित हुए। जी हाँ, आरोप साबित तो नहीं हुए। अच्छा, मनोज तिवारी जी ने आपके लिए कुछ काम किया है क्या यहाँ पे? यहाँ कोई काम नहीं हुआ उनके नाम से, कोई काम नहीं हुआ उनकी तरफ से, कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर। तो इस बार आप चाहते हैं कि बदलाव हो क्या? जी हाँ, हम चाहते हैं बदलाव हो इस बार। जी, यहाँ के सांसद भी बदले, और देश में क्या चाहते हैं आप? देश में शांति चाहते हैं हम, और रोजगार चाहते हैं। और देश की सत्ता में क्या बदलाव चाहते हैं आप? जी हाँ, देश सत्ता में बदलाव चाहते हैं। किसे चाहते हैं आप? कांग्रेस आए, कांग्रेस को चाहते हैं हम। क्या कांग्रेस ने पिछली बार काम किया था? राज्य में गुंडागर्दी हुई है, जातिवाद हुआ है, और इसमें ज़्यादातर भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी और सब धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के राज में ऐसा कभी नहीं होता, ये सिर्फ बीजेपी राज में ही होता है। बीजेपी का कहना है कि जो बम वगैरह फटता था तो वो तो कांग्रेस के राज में ही फटता था। तो कहीं नहीं बम फटे यहाँ, बम तो आओ जी, बम कहाँ फटे? बम तो यहाँ सिलमपुर में कभी नहीं बम फटे आज तक। कांग्रेस के कदम को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत बढ़िया करा है, बिल्कुल। कैसे बढ़िया? अच्छा कैंडिडेट है। मनोज तिवारी का जाहिल एक नंबर का। मनोज तिवारी कैसे जाहिल है? जाहिल कैसे भाई? आप उसको यूट्यूब पे देखो ना, वीडियो देखो, उसके बात करने के तरीके देखो, वो कितना मजाक उड़ा रहा था पब्लिक का, आप ये देखो ना। क्या है वीडियो में? वीडियो में क्या है भाई? वो वीडियो ध्यान नहीं, मेरे आपने देखी थी वो वीडियो? हाँ भाई, जो मजाक उड़ा रहा था वो लाइन में लगे हुए नोटबंदी के टाइम का, तो क्या है उसकी सोच पब्लिक के लिए? बताओ। वो तो मोदी लहर में जीत गया वो, और उसके बस की अपनी बात थोड़ी है उसकी, जीत जाएगा वो। कन्हैया कुमार पढ़ा लिखा है। लोग बोलते हैं वो बहुत बड़े सिंगर है। कौन है? सिंगर होने से क्या होता है? सिंगर तो होने से क्या होता है? ये बताओ मेरे को। उसको पसंद कौन करता है? जो लो लेवल के लोग हैं वही तो पसंद करते हैं। टुच्चा सिंगर है वो, क्या सिंगर है वो? फिर भाई कन्हैया कुमार का और उसका तो वही नहीं है मुकाबला। उनका तो गाना भी बहुत फेमस हुआ था, बेबी दारू पी के नाचे। किसने देखा है इसको? कौन लाइक करता है उसको, गाने को उसके? ये बताओ मेरे को आप, कौन लाइक करता है? पढ़े लिखे लोग लाइक करते हैं उसको? आप बताओ मेरे को, उसके गाने को कौन देखता है? बस खत्म बात, छुट्टी। कन्हैया कुमार उससे बेस्ट है, खत्म बात, बस कुछ भी कह लो आप। क्या कन्हैया कुमार कैसे बेस्ट है? आप कैसे वो कहीं से भी लड़ रहा है, वो कांग्रेस से लड़ रहा है या बीजेपी से लड़ रहा है या किसी से भी लड़ रहा है, वो कन्हैया कुमार उससे बेस्ट है। नहीं, सपोर्टर तो हम भी कांग्रेस ही हैं, लेकिन जो आप पूछ रहे हैं मेरे हिसाब से ये फैसला बढ़िया साबित होना चाहिए। कैसे बढ़िया साबित होना चाहिए? मतलब मनोज तिवारी के खिलाफ लाए हैं इसको। तो आप इसे फैसले को बढ़िया देख रहे हैं, कैसे क्यों देख रहे हैं? अच्छा बंदा है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड बंदा है, ऐसा होना चाहिए। लोग बोल रहे हैं मनोज तिवारी बहुत फेमस है और बिहार के हैं, यहाँ पर पूर्वांचल के बहुत सारे लोग रहते हैं। फेमस तो नहीं है, एक भोजपुरी स्टार है वो, उससे थोड़ी सी पहचान है उसकी। ये जब से बीजेपी में आया, जब से थोड़ी पहचान बन गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम हमेशा हमारे बाप दादा कांग्रेस के सपोर्टर रहे हैं और रहेंगे। कांग्रेस से बढ़िया कोई पार्टी हमें लगती नहीं है, क्योंकि ईमानदार है और गरीबों की हमदर्द है।
जो हिमायत गरीबों की करती है, रोजगार देती है, वो कांग्रेस पार्टी है। उससे जी जी, कांग्रेस के टाइम में रोजगार होता है, कारोबार होता है, सबसे बेहतर बात यह है। अब 10 साल के पीरियड में बता दो बीजेपी ने क्या करा। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, लोग बोलते हैं कि बीजेपी के राज में दंगे नहीं हुए। आम जनता के लिए बताओ क्या करा है बीजेपी ने 10 साल के? कहाँ नहीं हुए? लोग बोलते हैं कि दंगे कम होते हैं। आपको ज्यादा मालूम है कहाँ नहीं हुए? कैसे कैसे वो मार काट करिएगी? किसने कराए थे? उत्तरांचल में देख लो, बताओ आप। देख लो, हल्द्वानी में देख लो, हल्द्वानी में देख लो, क्या हो रहा है। और ऐसे करे इन्होंने। इसके साथ ही वो बोलते हैं बीजेपी वाले कि शौचालय बनवाया है, आयुष्मान कार्ड दिया है और इसके साथ ही गैस कनेक्शन दिया है। भाई अगर लैट्रिन करने जाएंगे तो शौचालय तो हम खुद ही बनवा लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। कोई अच्छा काम करे, कारोबार के लिए पैसे दें, हमें हमारी सपोर्ट करें, गरीबों की हिमायत करें, गरीबों की हिमायत करें, सपोर्ट करें। उन्होंने मुद्रा योजना भी शुरुआत किया था जिसमें 10 लाख तक आपको लोन मिल सकता है। देखिए सर, कांग्रेस पार्टी से बढ़िया पार्टी नहीं है। मोदी सर जो है वो सही आदमी है, बढ़िया है, देश को ऊपर ला रहे हैं, लेकिन इतने नीचे भी लेके आ रहे हैं। काला धन कहाँ है? काला धन दिखाया कहीं को? जहाँ से पैसा आ रहा है सब खत्म दिखा रहे हैं इनकी। समझे? मेन मुद्दा जो है एजुकेशन है, कारोबार है, नौकरियां हैं, वो सब कहाँ है इस सरकार में? बता दो अगर है तो, आपको दिख रही है। जी, आप कैसे देख रहे हैं मनोज तिवारी विस कन्हैया कुमार को? कन्हैया कुमार एक बहुत बड़े आदमी है, बहुत बढ़िया नेता साबित होगा। ये देश को ही बेचेगा और कुछ नहीं करने का। तो गवैये को क्या अधिकार नहीं होता है वो चुनाव लड़ने का? नहीं होता है। हाँ, वो चारों तरफ घूम घूम कर करे ना काम। कांग्रेस एक तरफ स्थिर होकर करती है अपना काम मजबूत। कांग्रेस ने क्या आपके लिए कुछ काम किया था? हाँ, करा है, अस्पताल बनवाए हैं। और क्या काम किया था? और जो ये सड़कें बनवाई हैं, एयरपोर्ट बनवाया, जो मोदी साहब आज बेच रहे हैं, किसकी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं? कांग्रेस की तो बेच रहे हैं। और मनोज तिवारी यहाँ पे 10 सालों से सांसद है, तो कुछ तो काम करवाया होगा। क्या काम करवाया? आया नहीं है इधर, तो आया नहीं मनोज तिवारी एक भी बार 10 सालों में। पूछ लो पूरी मार्केट से पूछ लो, अगर मनोज तिवारी 10 साल में एक भी बार आया। लोगों का तो कहना है कि वो हर सुख दुख में शामिल होते हैं लोगों के। सिर्फ बीजेपी का कहना है, लोगों का कहना नहीं है। सिर्फ बीजेपी वालों का कहना है, चाटुकार होगा इनके बस। अब इतनी बड़ी मार्केट है, पूछो ना आप कि मनोज तिवारी एक भी बार आया है यहाँ पर? पूछो, एक बंदे कोई भी मिल जाए तो मेरे। जी, आप बताइए, मनोज तिवारी यहाँ पर आए हैं? कभी नहीं, आज तक कभी भी नहीं आया है। जी, हो सकता है आपने देखा ना हो। अरे हमने कब नहीं देखा, बचपन में यहीं बीत गया, रहने वाले यहीं के हैं। आज तक कभी 10 सालों में तो आज तक हमने देखा नहीं है। कम से कम ये है कि कुछ विकास हो, कुछ हो। आज तक तो कभी 10 सालों में तो कुछ देखा नहीं है। जब से बीजेपी की सरकार आई है कुछ विकास नहीं हुआ है। अच्छा, अब कन्हैया कुमार विस ये मनोज तिवारी होने वाला है, तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? यहाँ तो सिर्फ कांग्रेस है, क्योंकि 10 सालों में देख चुके बीजेपी ने क्या करा क्या नहीं करा। सबने, पूरी यहाँ की जनता ने सबने देखा है। फिर कम से कम ये है, कांग्रेस के राज में काम था, रोजगार था, सब कुछ था। आजकल तो कुछ भी नहीं है यहाँ, ना रोजगार है। आदमी वैसे जो गरीब है और गरीब होता जा रहा है इनके राज्यों में। तो ना कोई रोजगार, ना खाने पीने की सुविधा, ना किसी चीज़ की सुविधा। बताइए क्या करें इंसान। बीजेपी वाले बोलते हैं कि कांग्रेस से ज़्यादा उन्होंने सुविधा दी है, गैस कनेक्शन दिया है, शौचालय बनवाया है, आयुष्मान कार्ड दिया है। आयुष्मान कार्ड आप किसी से पूछ लिए, हर किसी के पास तो होगा नहीं। जी, आपके पास बना है आयुष्मान कार्ड? पूछिए। देखिए, आयुष्मान कार्ड को छोड़िए, पहले ये जो जी, आपके पास आयुष्मान कार्ड बना है? एक मिनट, बनवाने को ले गए थे, अभी तक आया नहीं। बात ये है, आप कह रहे हो मनोज तिवारी ने क्या काम किया है? मनोज तिवारी ने सिवा डांस किया है, गाने गाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। वो नचनिए है, नचा रहे हैं सबको। बस आप ये कहिए कि 10 साल पहले दिल्ली के अंदर क्या क्या नहीं हुआ शीला दीक्षित के दौर के अंदर। ये पुल, सड़कें, बिजली, पानी, ये सब कुछ शीला दीक्षित से का बनाया हुआ था। उसी पर हमारे केजरीवाल जी ने, जो अब इंडिया गठबंधन में आ गए हैं, उन्होंने मिलकर उसका साथ दिया और उसको आगे बढ़ाया। बीजेपी का तो कहना है कि जो हुआ है 2014 के बाद हुआ है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था उससे पहले। 2014 के बाद सत्यानाश हुआ है, सिवाय इसका और कुछ भी नहीं हुआ। जो आदमी कारोबार कर रहा था उसमें भी नहीं, ये तो वो भी नहीं रहा था, वो सब उड़ गया उसका। 2014 के बाद ही आया होगा। ट्रेनें भी सिलेंडर कितने का था? 400 कुछ रुपए का। अब कितने का है? ये दिया उसने। और तो बीजेपी का ये भी तो कहना है कि अब 10 साल की पहले की बात है, वो 10 साल 15 साल पहले की बात है जब सिलेंडर सस्ता होता था। छोड़ो, अब 10 साल में क्या दिया उन्होंने? महंगाई के अलावा क्या दिया बताइए? हर आदमी महंगाई से जूझ रहा है, हर आदमी परेशान है, हमारी महिलाएं परेशान हैं, घर चलाना मुश्किल हो रहा है उनका। ये दिया है उन्होंने।
अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को टाइट कर रखा है। पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान से क्या, हमें पाकिस्तान से क्या लेना? ये इशू तो खत्म हो गया। हमारे बड़े भाई अब सब जान चुके हैं। अब कोई किसी के चक्कर में नहीं आने वाला कि भाई कोई पाकिस्तान। और इसके साथ ही यही बोले कि धारा 370 हटाया, 3 तलाक हटाया, इसलिए वोट देंगे। पाकिस्तान, धारा 70, ये सब को जो है ना, ये सब निकल कर सब अब जो है ना, जो इलेक्शन होने वाला है सब बाहर हो जाएंगी और फिर तरीके से दोबारा से हुकूमत बनेगी, उसमें से दोबारा से। और फिर जो अच्छे लोग आएंगे वो काम करेंगे, गरीबों के लिए भी और अमीरों के लिए भी, और सबको तरक्की देंगे। तो आपका कहना है कि ये सब आपका मुद्दा नहीं है, धारा 370, पाकिस्तान वगैरह, आपका मुद्दा क्या क्या है? हमारा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी और जो परेशानियां हैं इंसान को, वो इंसान की परेशानियों को दूर करने वाला आना चाहिए जो भी आए। और उसमें हमें लगता है इंडिया गठबंधन मजबूती से आ रही है और बहुत तेज़ी से आ रही है। कन्हैया जी यहाँ पर काम करेंगे, वो मेहनत कर रहे हैं बहुत अरसे से, बिहार से लेकर यहाँ तक पॉपुलर इंसान है। अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि कन्हैया कुमार तो अभी युवा है, उनके पास तो कुछ नॉलेज भी नहीं होगा। नॉलेज नहीं है, उनको तजर्बा है, वो बहुत तजर्बेकार हैं। उनका पिछले रिकॉर्डिंग की देखिए, उनका पिछले वाडिया आप उनका देखिए। ये बताओ, PhD करा वो बंदा, उसके पास क्वालिफिकेशन है, उसको तजुर्बा नहीं होगा। अगर आज ऐसों की ही जरूरत है कांग्रेस के अंदर। अच्छा, बीजेपी का कहना है PhD कर रखे हैं बेशक से उन्होंने, लेकिन अगर वो देश को तोड़ने की बात करते हैं तो फिर क्या फायदा इस डिग्री का? हमें बीजेपी से कोई नुकसान नहीं है। हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी 50 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कम से कम जैसे एक हिंदुस्तानी रहनुमा को होना चाहिए वैसा तो रहे, जनता के लिए तो वैसा रहना चाहिए। अगर जनता ने आपको राजा बनाया है तो प्रजा का ख्याल होना चाहिए, आपको नहीं होना चाहिए। और प्रजा का ख्याल कहीं भी नहीं दिख रहा। बताओ आप मुझे, कहीं दिख रहा है आपको? ये बीजेपी वाले का कहना है कि हमने इतनी सारी योजनाएं लॉन्च की है जितना कांग्रेस ने कभी जिंदगी में नहीं लॉन्च किया होगा। साहब, जो कांग्रेस ने बनाया है सब कुछ वही तो बेच रही है बीजेपी, सब कुछ वही बेच रही है। आज जिसमें मोदी जी उड़ रहे हैं, चल रहे हैं, वो कांग्रेस की देन है, वो बीजेपी की देन कोई है। शक्ल भूल गए भाई साहब, हमें तो याद नहीं कौन सा तिल कहाँ है, उनके कान है या नहीं है, नाक है नहीं है। पिछली बार कब आए थे वो? भाई साहब आए ही नहीं, कभी नहीं आए। विधानसभा की मैं गारंटी ले रहा हूँ आपसे, तस्वीर ले रहा हूँ ना। चलो चलते हैं। अच्छा, फिर नेता के तौर पर वो कैसे नेता लगते हैं आपको? अरे भाई साहब, जो आएंगे जब भी तो नेता मानेंगे, जब आए नहीं तो नेता कहाँ से मानेंगे? मैं इंसान हूँ ना, बोल रहा हूँ इंसान हूँ ना, आप भी इंसान हो ना। जब आके बोल नहीं रहे इंसान मानेंगे? नेता तो बड़ी दूर की बात है मेरे भाई, कहाँ है नेता? उनका वीडियो तो बहुत ज़्यादा वायरल होता रहता है। सब वीडियो का क्या है, वीडियो तो मेरा भी वायरल हो जाएगा करोगे तो, वीडियो तो मेरा भी वायरल हो जाएगा करोगे तो। आप लोग यहाँ पर पूर्वांचल के लोग रहते हैं, वो बहुत पसंद करते हैं मनोज तिवारी को, तो उन्हें वहीं का सांसद होना चाहिए। अगर वहाँ के लोग पसंद करते हैं वहीं का सांसद होना चाहिए। यहाँ के लोग तो पसंद नहीं करते, वहीं का होना चाहिए ना। आज बीजेपी में क्या मसला चल रहा है आपको पता है? क्या मसला चल रहा है? वहाँ की हुकूमत जो है जिसको चाहे उसको दोषी ठहरा देती है, उस पर बिल्डोजर चल जाता। एक आशियाना जो इंसान की उम्र ख़त्म हो जाती है, लोग बाग अपना मकान नहीं बना पाते। किसी को पत्थरबाज बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, बिल्डोजर चला दिया। ये अच्छे काम हो रहे हैं यूपी के अंदर। बीजेपी का कहना है कि वो पत्थरबाजों को टाइट कर रखे हैं, अब कोई पत्थर नहीं फेंकता। भाई साहब, पत्थरबाज है कौन यार? मैं आपको कह दूं आप पत्थरबाज हैं? कहने से कुछ होता है? CCTV फुटेज भी है। आज देख लो हल्द्वानी का क्या हाल है, क्या आलम आपको पता है? कौन करा रहा है ये? दुनिया को पता, कहते नहीं है। और जब कहने पाएंगे तो रुकेंगे भी नहीं। और भाई कन्हैया कुमार की तो ऐसी बात है, ऐसे एजुकेटेड बंदे चाहिए। कर लेते हैं कि यहाँ पर कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने उतारा है बीजेपी के मनोज तिवारी के खिलाफ, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? भाई मुझे तो बीजेपी चाहिए नहीं, कहीं से कहीं तक भी। बस। और कन्हैया कुमार कैसे नेता लगते हैं? वो तो मुझे पता नहीं है कौन है कौन नहीं है ना। कांग्रेस हमारी पहले सही थी, जैसी थी ठीक थी, सब लोग रोटी खा रहे थे चैन से। जब से बैठे है बीजेपी, जब से बेकार ही है, सारा सबके रोजगार उजड़ चुके हैं, क्योंकि हम भी पटरी लगाते हैं रोज के, काम नहीं है किसी का भी। और देखो सब गंदगी भी सब कुछ है, हर चीज़ में परेशानी है। पहले तो NRC वो लगा दिया, कर नोटबंदी करा दी,
और फिर एनआरसी लगा दी और अभी तक परेशानी है सब। तो यहाँ पर मौजूद लोगों से हमने बात की। लोगों का कहना है यहाँ पर कि मनोज तिवारी दिखे नहीं है, कई सालों से 10 सालों से यहाँ पर नहीं दिखे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ एक बार यहाँ पर मनोज तिवारी आए थे, उसके बाद से यहाँ पर नहीं आए। और यहाँ पर कन्हैया कुमार को जो उतारा है कांग्रेस ने, उसे लेकर यहाँ पर लोग बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार कन्हैया कुमार बनना चाहिए सांसद यहाँ के, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे नेता है और उन्होंने PhD कर रखी है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बारे में? कमेंट करके बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहें तेज तर्रार। कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।